इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जयंती लाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। आप लोग सिर्फ मोबाइल और गाड़ी डाइवर्ट करना जानते हैं। दुनिया वाले तो सिर्फ मोबाइल और गाड़ी डाइवर्ट करना जानते हैं, लेकिन जो वेद विज्ञानी साधक होते हैं वो जिंदगी को डाइवर्ट करना जानते हैं। किसी साधन को, किसी मशीन को डाइवर्ट करना तो एक बार आसान है, लेकिन जिंदगी को डाइवर्ट करना बहुत कठिन काम है। मुनि संघ के सानिध्य में आकर के सामान्य व्यक्ति भी विशेष बन जाता है और विशेष अविशेष बन जाता है। त्रियंच आ गए मुनि के चरणों में तो त्रियंचों का भी जीवन बदल गया। हाथी का जीव देव पर्याय में चला गया और शेर का जीव मुनि के संबोधन से सिंह केतु नाम का देव बन गया। प्रवचनों की अपनी महत्ता है, स्वाध्याय की अपनी महत्ता है। अब भले ना समझी में लोग लापरवाही करें। अब आप देखिए, कुछ लोग थोड़ा जल्दी आके दर्शन करके निकल गए, कुछ लोगों ने अपना जो उनकी भूमिका थी वो अदा की और रवाना हो गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो विशेष रूप से प्रवचन के लिए ही बैठे हैं। हमारी सबसे बड़ी भूमिका ये है कि हम गुरुदेव का प्रवचन सुनेंगे और अपने मन को शुद्ध करेंगे, अपने जीवन को शुद्ध करेंगे। आजकल असम के राज्यपाल हैं कटारिया जी, और अक्सर कर आते थे, लेकिन जब आते थे तो उसके पहले एक सूचना आती थी कि महाराज जी का प्रवचन कितने बजे है, मुझे प्रवचन सुनना है। और कितनी भी जल्दी जाना हो तो महाराज जी मेरे लिए पहले 2-5 मिनट का अलग से प्रवचन कर दीजिए आप। और मैं निकल जाऊं, अमुक जगह के उद्घाटन है, शिलान्यास है, नेताजी है। मतलब एक रुचि तो होना ही चाहिए गुरुवाणी की, जिनवाणी की। पता नहीं कौन सा शब्द जीवन को परिवर्तित करने में निमित्त बन जाए। इस मौके पर अमुक समाज देश का साथ देगी, इस मौके पर अमुक आदमी काम आएंगे, इस मौके पर ये लोग सरकार का, समाज का साथ निभाएंगे। ये छवि जो जैनों की बनी है ना, बहुत वर्षों के पुरुषार्थ के बाद बनी है। सैकड़ों पीढ़ियों ने जो विश्वास पात्रता हासिल की है। और देखिए तो आपके सद्व्यवहार से तो कुछ भी बदला जा सकता है। वो कहानी आप सुनते हैं कि राजा को सन्यासी ने बताया कि इस तारीख में आपकी मृत्यु हो जाएगी, सांप आएगा, इस रास्ते से आएगा। और फिर वो क्या करते हैं राजा, क्या करते हैं राजा, उदयपुर के राजा, वो सारी व्यवस्था करते हैं, बहुत विनम्रता से पेश आते हैं और जिस रास्ते से उसे आना होता है दूध रख देते हैं। गांधी जी शुद्ध गाय का, देसी गाय का दूध रख देते, गिर गाय का। और जो नाग कहते हैं वो आते आते इतना खुश हो जाता है कि वो कहता है कि पहले तो लेट ही हो जाता है और फिर कहता है कि इतने बढ़िया राजा का जो है इतने बढ़िया राजा को अपन कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, और वो वापस चला जाता है। ये तो पुरानी कहानी हो गई और नई कहानी अभी आप सुन रहे थे, शांतिलाल जी ने बताई नहीं कि रेड पड़ गई, ऑफिसर्स आ गए, तो घबराना और भागना और छुपने की बजाय वेलकम, पधारिए, बैठिए, चाय नाश्ता करिए, बहुत आनंद से सब चीज़ खोजबीन करिए, यहीं भोजन करिए
और जब रवाने का टाइम आया ना तो तिलक करके शॉल उड़ा करके और साथ में आप गलत क्या कर रहे हैं? आप हमारे यहाँ आए हैं, इसमें क्या बुराई है? आप तो देश के लिए टैक्स चोरी करने वालों से टैक्स वसूल रहे हैं। और आप ये निश्चित समझिए कि एक जैनी श्रावक देश की चोरी नहीं करता है। इसलिए आपको जो चेक करना है आराम से करिए, जो लेना है आराम से संविधान के अंतर्गत पूरी इंक्वायरी करिए। और व्यवहार और बात, वो इतने प्रभावित हो गए कि कई सारी चीजें सामने ही रखी रहीं तो ही हाथ नहीं लगाया। हो सकता है कि उस पर प्रश्न उत्तर होने लगते, फिजूल में माथाफोड़ी होती, लेकिन नहीं, इजीली मतलब है कि आपके अच्छे व्यवहार से आपकी जो समस्याएं बड़ा रूप धारण कर सकती हैं वो छोटे में भी निपट सकती हैं। उलझने की क्या जरूरत पड़ी है? क्यों आ गए, कैसे आ गए, किसने किया, ये वो फलाना। आए हैं तो पानी को भी नहीं पूछेंगे, बैठने की भी नहीं पूछेंगे। सरकार तो चोर है और अधिकारी तो रिश्वतखोर है। और अगर ऐसा तुमने माहौल बना दिया, उसको उत्साहित और किया कि आप तो भाई अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों से पैसा लेके सरकार को देंगे, सरकार से जनता में जाएगा, जनता का भला होगा, आप बुरे नहीं हैं। जब आप किसी को अच्छा कहते तो उसे भी कहीं ना कहीं एक भाव पैदा होता है कि अच्छा इंसान है। जो अच्छा कहता है वो कहीं ना कहीं अच्छा होता है, और जो बुरा 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 कहता है वो कहीं ना कहीं खुद भी बुरा होता है। जो हमेशा यूं उंगली करता रहे ना, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, समझ लो कहीं ना कहीं 3 उंगली इसकी तरफ हैं। ये भी जैसे प्रधान जी कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, 2 प्रतिमा का पालन कर रहे हैं। अजय कैसे हैं? अब किसी को भी आप ऐसे नाम ले लो या किसी को भी ऐसे जब करे ना कि वो ऐसा है, तो आपने जैसा उसको कहा ना, आपकी फिजिकली ये जो मुद्रा है ना, ये खुद कहती है कि आप भी 3 गुना इसके जैसे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि मुनिराज बहुत अच्छे हैं, कितने बढ़िया हैं हमारे गुरु, तो इसका मतलब है आप में भी 3 गुनी अच्छाई आने की संभावना है। कहीं ना कहीं आप जहां हैं उस लायक अच्छाइयां आप में हैं। ये इंसान कितना बढ़िया है, बढ़िया, आप भी उतने बढ़िया हैं। और अगर आप ऐसे कहते हैं कि बुरा है बुरा है बुरा है, तो आप कितने बुरे हो गए फिर? 1 उंगली उसकी तरफ है, 3 उंगली अपनी तरफ है, और सेंटर वाली आसमान की तरफ है। इसलिए व्यवहार में लोच, समझदारी, प्रत्येक पल का सदुपयोग बहुत जरूरी है। कितनी बढ़िया लिटिल एंड स्वीट स्टोरी, छोटी और समझने की बात है। युवक ने संत से कहा कि आप मुझे तुरंत तरक्की का रास्ता बताइए। और संत ने कहा बगीचे में जाकर के एक सुंदर सा फूल लेके आइए, चलते जाना है, पीछे नहीं मुड़ना है। जैसे घड़ी चलती जाती है, पीछे मुड़ के नहीं आती है। लेकिन कभी कभी हो जाता है, क्यों हो जाता है? हमारे रूम में एक घड़ी रखी हुई थी, अभी लोग रख गए ना, कोई किताबें रख गया, कोई घड़ी रख गया, कोई पेन रख गया, ये तो जो है और झंझट पैदा हो गया, कौन संभाले उसको। तो घड़ी रखी तो घड़ी बंद पड़ गई। हमने उसको हाथ लगाया कि चालू करें इसको, चालू किया तो उल्टी चलने लगी, कांटा जो है उसका उल्टा घूमने लगा। तो फिर हमने उसको वापस ही रख दिया कि कुछ ना कुछ जो है हाथ में ही, सेकंड का कांटा भागता है ना, तो यूं भागना चाहिए। वो ऐसे नहीं भाग रहा था, वो ऐसे भाग रहा था, और 2 कांटे सही दिशा में चल रहे थे। तो जो भी है, तुमको उल्टे नहीं आना है, सीधे चले जाना है, और सबसे अच्छा फोन चुन के लाना है।
देखता गया, ये फूल अच्छा है, ये फूल अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, आगे और अच्छा होगा, इस आशा में बढ़ता गया, चला गया। और अंत में क्या हुआ, मुरझाए हुए फूल आ गए, कांटे वाले फूल आ गए, बदरंगे फूल आ गए। और उसने क्या किया कि अभी ले जलाने का कोई मतलब नहीं, खाली हाथ पहुंचा। उसने कहा मैं कोई फूल नहीं लाया। क्यों नहीं लाए, क्या था नहीं? था तो, लेकिन आपकी शर्त के हिसाब से मैं आगे बढ़ता गया, ये सुंदर है, इससे आगे सुंदर होगा, उससे आगे सुंदर होगा, और मैं आगे बढ़ता गया। कितने सुंदर फूल मिले, लेकिन मैं इस आशा में, लालच में आगे ही चला गया कि इससे भी ज्यादा सुंदर होगा तो लेके जाएंगे। अंत में स्थिति बनी कि मुरझाए हुए फूल आ गए, मैं कुछ लेके नहीं आया। अब मैं फूल तो नहीं लाया, लेकिन आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जल्दी से जल्दी तरक्की करने का, जल्दी से जल्दी ऊंचा उठने का आइडिया क्या है, तरीका क्या है? उन्होंने कहा बेटे, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ही तो मैं दे रहा था। बगीचे में जब तुम गए तो तुम्हें प्रत्येक पौधे की कद्र करना चाहिए थी, तुम्हें प्रत्येक फूल की कद्र करना चाहिए थी। और जब तुम्हें पहले नंबर पर ही अच्छा फूल दिख गया था, उसका तुम्हें लाभ लेना चाहिए था। जो व्यक्ति प्रत्येक समय की कद्र करता है, प्रत्येक व्यक्ति की कद्र करता है, प्रत्येक वस्तु की कद्र करता है, वो व्यक्ति महान बनता है। पहले दूसरे चौथे पौधे से ही तूने एक सुंदर फूल ले लिया होता तो तुझे यहां खाली हाथ नहीं आना पड़ता। और एक सुंदर फूल तोड़ने को कहा था, बाकी मना थोड़ी किया था। मेरे पास एक सुंदर फूल लाना था। तू यदि प्रत्येक सुंदर फूल लेता जाता, अंत में 10-20 फूल तेरे पास हो जाते, तो सुंदर ही सुंदर फूल तेरे पास हो जाते। उसमें कोई भी एक चुन के मुझे दे सकता था, लेकिन तुम्हारी लापरवाही, तुम आगे बढ़ते गए, इससे सुंदर, इससे सुंदर, इससे सुंदर। जिंदगी में यही भूल सबसे होती है कि जो अवसर उनके सामने है, उस अवसर का सदुपयोग करने की बजाय उससे ज्यादा पाने की कोशिश में कई बार वो भी हाथ से निकल जाता है। और बोलते ना, आधी छोड़ पूरी को धावे, ना आधी पावे ना पूरी पावे। आधा मिल रहा है तो आधा तो ले ही लो एक बार। नहीं, जब भी लेंगे हम पूरा लेंगे। मालूम पड़ा कि पूरा तो कभी मिला ही नहीं, आधा मिलने वाला था वो भी गया। समझ में आया ना प्रजावत जी? हाँ, जितना मिल जाए उतना ही ठीक। पूंछ पकड़ में आ जाए तो धीरे धीरे बाकी चीज भी पकड़ में आ सकती है। समझ रहे ना? किसी भी मामले में आप व्यापार को ले लीजिए, करेंगे तो सोने चांदी की दुकान करेंगे। अरे भाई, अगर वैसी हैसियत नहीं है तो पहले किराने की दुकान कर लो, दिक्कत क्या है? रिश्ता देखेंगे तो ऐसा घर में देखेंगे। बहुत ज्यादा लोभ लालच मत करो। अनुकूल उचित अवसर मिला, उचित व्यवहार मिले कि आप अपने काम करो, तो जीवन में आप तरक्की हासिल करोगे। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इस पर भी विचार करिए कभी कभी कि दुनिया में तो यूं बहुत कुछ व्याप्त है, लेकिन ज्ञानी कहता है जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। दुनिया में तो क्या नहीं है, सब कुछ है। जबरदस्ती परेशान होने से क्या मतलब है? आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी छोड़ दी पूरी को भागे। तब तक वो आधी भी खत्म हो गई। मतलब है, अब पड़गाहन को खड़े थे, पड़गाहन करेंगे तो हम केवल बड़े महाराज का ही करेंगे। जब छुल्लक जी हैं, माता जी हैं, नहीं, इनका पड़गाहन नहीं करेंगे। अरे कुछ नहीं मिल रहा था, कुछ मिल रहा है, उतना तो ले लो।
बड़ा लाभ नहीं हो पा रहा है तो फिलहाल छोटा जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रह लो, आगे और मिलेगा। मतलब है कि जिंदगी एक फूलों का बगीचा है, अवसरों का ग्राउंड है। यहां अवसर बहुत आ सकते हैं, लेकिन आप किस अवसर को, किस रिश्ते को, किस व्यापार को, किस व्यवहार को किस स्तर से उपयोग कर पाते हैं, सफलता इस पर निर्भर करती है। उस अवसर का, उस व्यापार का, उस व्यवहार का, उस रिश्ते का आपने ठीक मूल्यांकन कर लिया, आगे वाली स्टेप भी आप चढ़ते जाएंगे, निश्चित रूप से आपकी तरक्की होगी। तुरंत तरक्की पाने का तरीका यही है कि जो अवसर सामने हो उसका सदुपयोग कर लो। और अभी हमारे सामने है ये अवसर, जिनवाणी का समय सार का स्वाध्याय, देवशास्त्र गुरु का सानिध्य और भाव से जो जंजाल लगा हुआ है मिथ्यात्व का, अविरति का, उसका वह जंजाल तोड़ने का मंगलमय अवसर। मिथ्या बुद्धि हटा करके और तत्व ज्ञान के बल पर आत्म कल्याण करने का ये जो मंगलमय अवसर आया है, इसे निश्चित रूप से स्वीकार करिए। केवल आप फोन और गाड़ी को डाइवर्ट मत करते रहिए, जिंदगी को डाइवर्ट करना भी सीखिए। गलत रास्ते पर मत जाइए, गलत रास्ते पर मत जाने दीजिए। सही रास्ते पर कदम बढ़ाएं, सबका मंगल होगा। आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं, प्रत्येक पदार्थ परिणमनशील है, कूटस्थ नित्य तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी कूटस्थ नित्य नहीं है। अगर वो सोना हो तो उसमें भी परिणमन होता है। सिद्ध भगवान सिद्ध हो गए तो भी उनमें भी परिणमन शुद्ध रूप हो रहा है, अपन में तो परिणमन हो ही रहा है। कितना परिणमन हो गया देख लो, अपने बॉडी को ही देख लो, अपने शरीर को देख लो। कल तक सिर्फ बेटा कहला रहे थे, उसके बाद पापा कहला रहे थे, उसके बाद दादा कहला रहे, दादा कहलाते ही पावर आ गई। लेकिन भाई पावर आ भी गई और पावर कम भी हो गई। अगर हम तत्व ज्ञान की तरफ से विचार करें तो इतना आयुष्य अपना और कम हो गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री जयंतीलाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान।